अभी यूएस में बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन आ रखा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो ये है पोटैटो $4 का है जो कि INR में होगा 350 रुपये। यहाँ पे जो लेमन्स मिलेंगे आपको वो 500 रुपये पर केजी मिलेंगे। 400 रुपये के 12 अंडे आपको मिलेंगे। ये पैकेट 400 रुपये का अराउंड होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू एन इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। आज हम अभी खड़े हैं एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे ये जो प्याज, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, फ्रूट्स, दूध, अंडा, इन सब के क्या प्राइस वैल्यू होते हैं। ठीक है, अभी यूएस में बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन आ रखा है और चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। तो एग्जैक्टली कितने की है, कितनी वेराइटी है और इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो कितनी महंगाई है, आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। Let's roll। और हमने एंट्री मार ली है ग्रोसरी स्टोर में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इट्स अ वेरी बिग ग्रोसरी स्टोर और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एथिका भी है यहाँ पे। तो आलू, प्याज, टमाटर, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। वहाँ पे काफ़ी सारे जूसेस और वो सब है। पीछे उधर मीट है, चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसके पीछे वो ब्रेड और अंडा है। सो यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो आगे सबसे पहले आलू, प्याज और टमाटर के प्राइजेस मैं आपको बताती हूँ। तो ये है पोटैटोज और वेराइटी बहुत सारी है, इनके अलग अलग प्राइस वैल्यू है। तो ये 4.29 का है, जैसे ये 6.99 का है। जो हम लेते हैं वो ये वाले लेते हैं हम लोग। और ये है 3.99 का। कितने का होगा प्रशांत ये इन INR? 5 पाउंड का बैग है। हाँ। $4 का है जो कि INR में होगा 350 रुपये। हाँ, और किलो में तो 2 किलो 350 का है, 160-170 रुपये किलो। ठीक है। पोटैटोज यहाँ पे इतने के मिल रहे हैं। देखो अलग अलग वैरायटी है। और ये है अनियंस, और अनियंस में भी आपको दिख रहा होगा बहुत सारी वैरायटी है। तो ये 1.39 का है। ये वाइट अनियन 2.49 का है। और जो हम खाते हैं वो ये है 2.39। तो ये जो एक बैग है वो 3.99 का है। तो प्याज कितने के हुए प्रशांत? वही $4 यानी 350-350 रुपये, उसमें करीब 1 किलो। 350 का 1 किलो। अपने जब महंगे होते हैं तब भी इतने नहीं होते। ठीक है, तो ये प्याज का प्राइस वैल्यू ये है। यहाँ पे टमेटोज एंड ऑफ कोर्स इसमें भी आपको वैरायटी दिखेगी। सामने आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग जो भी यहाँ पे टमेटोज हैं उसके हैं। ये वाले जैसे हम सैलेड्स और ये सब में डालते हैं, हम लोग ये सब नहीं लेते। हम जो लेते हैं वो है ये वी टेक टोमेटोज ऑन द वाइन। तो ये जैसे इंडियन स्टाइल काफ़ी ज़्यादा लगता है और ये जूसी से होता है, काफ़ी सही होता है। तो इसका प्राइस वैल्यू है 1.99। तो कितने के हुए? ये भी सेम प्राइस हुआ, मतलब 1 पाउंड 160-170 रुपये का, यानी वही 350 रुपये किलो के आसपास हो जाएगा ये। ठीक है। टमाटर इंडिया में जब इतना होता था मम्मी थूप बनाना छोड़ देती थी। और ये देखो ये वाले सस्ते हैं। और ये ग्रेप टोमेटो सेम मिनिएचर वर्जन है, ये $3.29 के हैं। सो दे आर लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरी मम्मी मोस्टली हमेशा बोलती थी भैया को सब्जी लेने के बाद कि फ्री में दे दो, बट यहाँ पे जो इसका प्राइस वैल्यू है वो है 4.49। तो ये लगभग यहाँ पे जो लेमन्स मिलेंगे आपको वो 500 रुपये पर केजी मिलेंगे। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया यार कोविड के बाद। कोविड के बाद प्राइसेस तो बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट कहती है 25% बढ़े हैं, मगर मुझे तो लगता है करीब डेढ़ दो गुना हो गए हैं। और हम लंदन से वापस आए थे, उसके बाद तो मतलब हमें लगा कि इतनी महंगाई कैसे हो सकती है। और ये है एप्पल्स। तो यहाँ से एप्पल्स शुरू होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके पीछे भी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 10-12 वैरायटी होती है। हम जो लेते हैं वो है ये वाले एप्पल्स, रेड डिलिशियस एप्पल्स। और इनका जो प्राइस है अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ, इन सब का टोटल अराउंड 400 to 600 रुपीज पर केजी होता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स मतलब जैसे 2.79 का है वो 1.79 का है। तो अपने हिसाब से आप ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। और ये है बेरीज। तो वहाँ पे रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और ये सब है। हम लोग मोस्टली ईयरली लेते हैं। तो जो इसका प्राइस है वो है 3.99। ये करीब 1 किलो हो जाएगा 700 रुपये का इसका। यहाँ पे ये 700 रुपए की मिलेगी आपको। इंडिया में महंगी आती है यार। नहीं, वो जो रेड लाइट वाले भैया तो 50-50 में देते हैं, जिसमें ऊपर अच्छी होती है। किलो थोड़ी होती है। नहीं, वो बहुत थोड़ी सी देते हैं, बट वो ऊपर अच्छी होती है, नीचे वाली सब सड़ी हुई होती है। तो हम ये लेते हैं, ये खाएंगे हम। एक और चीज़ है वो है यहाँ पे रास्पबेरीज, और ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो जो इसका प्राइस वैल्यू है वो 8.29 है, विच इज़ आई थिंक इतने के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर मैं किलो के हिसाब से बोलूँ तो प्रशांत कितना होगा? $11 का 1 पाउंड है। हाँ, तो यानी किलो के हिसाब से हो जाएगा करीब 2000 रुपये का। ये क्या बोलते हैं जो कश्मीर में मिलता है, सैफरन। हाँ, वो और भी महंगा होता है। वैसे ही चल रहा है यहाँ पे, सोने के दाम मिल रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। हम लोग छोटा वाला ले रहे हैं क्या प्रशांत? तो महंगा ऊपर से जल्दी खराब हो जाता है, तो छोटा वाला लेते हैं। और ये है वाटरमेलन, और ये गर्मियों के सीजन में एकदम सेवियर होता है। इसका जो प्राइस वैल्यू है वो है 3.99 EEA, मतलब ईच पीस। तो लगभग ये 400 रुपए का, 350-400 350-400 रुपए का एक है। आप कोई भी ले सकते हो।
और ये है पाइनएप्पल्स, और पाइनएप्पल्स का जो प्राइस है $5 के 2, विच इज अराउंड 200 रुपीज का एक, लगभग 200-250 रुपए का एक। और इसमें आप कोई भी ले सकते हो। तो ग्रेप्स की भी काफी वैरायटी आपको दिख रही होगी। हम लोग मोस्टली ग्रीन खाते हैं और यहाँ पे मोस्टली जो ग्रेप्स हैं वो सीडलेस वाले होते हैं। दिस इज 4.29 का ये वाला पैकेट। दिस इज फॉर 800 रुपीज। ठीक है, क्यों बता रहे हम किलो में? क्योंकि इंडिया में एलबी रुपीज और किलो की आदत है तो बेटर। बट लंदन में भी यही था, पता है? ये यूएस वाला ही एलबीज ये सब करते हैं तो है ना। लंदन में और मोस्ट ऑफ द जगहों पे किलो चलता है, यूएस में पाउंड चलता है फॉर सम रीजन, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, देखो मैंगोज यहाँ मिलते हैं, बट यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं है मैंगोज की जैसे इंडिया में मिलता है ना। बहुत सारे सफेदा, तोतई और कौन से होते हैं, दशहरी, और जो मोटा वाला अल्फांसो। यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर में फिर भी मिल जाएगा। तो ये वाले जो मैंगोज हैं ये 99 सेंट का एक है, तो ये लगभग 80 रुपए का एक मैंगो है। और सब की जो प्राइस वैल्यू वो लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे 80 रुपए का एक आम मिलता है। और ये देखो यूएस में लेबर का कितना ज्यादा प्राइस वैल्यू है, इससे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये भी स्वीट कॉर्न है, ये 5 मिलेंगे $1 में, ठीक है। और अगर ये पैकेट ये खोल के पॉलिथीन में लगा के चेंज कर देते हैं तो ये $5 के 5 मिलेंगे। तो वहाँ पे एक में आपको 5 मिल रहा है और यहाँ पे 5 में 5 मिल रहा है। महंगाई लग रही है? महंगाई तो है, बट यहाँ पे भाई कॉर्न बहुत होता है, तो कॉर्न यहाँ पे हर भर के हर कॉर्न चिप्स, कॉर्न सिरप, बहुत चीज़ों में कॉर्न डलता है। कॉर्न मफिन्स भी खाते हैं लोग यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी कॉमन चीज़ है कॉर्न। और यहाँ पे जब समझ आती है लोग ग्रिल विल करके खाते हैं खुद ही। इंडिया में तो बना के मिलता है, यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उसमें जो फ्रूट्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं इंडिया से, ठीक है, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी अलग है। तो जैसे कि आम की जो वैरायटी है वो इंडियन स्टोर्स में मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। चीकू की वैरायटी है वो कम मिलेगी। और क्या, चीकू, गुआवा, लीची, ये सब लीची तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और वो कौन सा होता है वो फ्रूट कस्टर्ड एप्पल, वो सब भी नहीं मिलता इतने अच्छे से। बट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आम की 10-12 वैरायटी मिलती है, यहाँ पे एप्पल की वैसे होता है। एप्पल्स क्या है कि इंडिया में वो जो बड़े वाले स्टोर होते हैं जैसे मोर हो गया, उसमें भी 3-4 वैरायटी होती है। यहाँ पे तो ऐसे हर किसी स्टोर I में don't 10 वैरायटी। आप कमेंट करना क्या इतनी वैरायटी इंडिया में अभी मिल रही है, मतलब एप्पल्स की, ठीक है, बताना। ये है धनिया। तो ये जो धनिया है इसका प्राइस वैल्यू है 99 सेंट। तो लगभग जो एक छोटा सा आपको दिख रहा है ये 80 रुपीज का है इन INR। और ये जो कैबेज है वो 89 सेंट की है एक LB। प्रशांत कितना हुआ? 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो। और ये कॉलीफ्लावर भी है यहाँ पे, की एक है, एक हुई करीब 300 रुपए की एक फूल। और ये है ग्रीन पेपर्स, यहाँ पे शिमला मिर्च नहीं पेपर्स बोलते हैं। रेड पेपर्स, येलो पेपर्स और ऑरेंज पेपर्स। ये वाले $3 में आपको 2 मिलेंगे। और जो ये वाला है ये 99 सेंट का है ईच। तो मतलब ये अराउंड 80 रुपए का एक हुआ। और ये कितने के हुए? 125 रुपए का एक। इंडिया में भी ये बहुत महंगा मिलता है। हम लोगों ने एक बार खरीदा था। हम जब पास्ता बना रहे थे हमें पता लगा था, हम 450 रुपए की सब्जी लेके आए थे जिसमें बस यही सब था। ये है यहाँ पे राइस की वैरायटी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ना जैसे सुशी वगैरह आई थिंक आपको बनाना है तो वो वाले राइस, ठीक है। बासमती भी है, आई गेस मैंने जैस्मिन भी देखे थे। तो ये बहुत सारे टाइप के राइस मिलते हैं। तो ओवरऑल प्रशांत कितने का मिलेगा एक एवरेज प्राइस? सबसे सस्ता वाला राइस जो इनके लोकल ब्रांड का राइस है, हाँ, ये $5 का है 2 किलो, मतलब 5 पाउंड का पैकेट। $5 हुआ यानी 400 रुपए का 2 किलो, यानी 200 रुपए 200 रुपए किलो, 200-250 रुपए किलो, ठीक है। और जो बासमती राइस है जो कि एक्चुअली हम लोग खाएंगे कभी अगर लेंगे तो ये मिल रहा है $10 का सेल पे। तो यानी ये हुआ 800 रुपए का 2 किलो, यानी 400 रुपए किलो। बट यही चीज़ अगर आप इंडियन मार्केट से खरीदोगे तो आपको ये वाली सस्ती में मिलती है। और ये देखो यहाँ पे जो केचप है, ये वाला जो पैकेट है ये 3.49 का मिल रहा है, जो कि होता है अराउंड 300 रुपए के अराउंड INR में। तो इंडिया में कितने का मिल रहा है आप मुझे ये चीजें कमेंट करके बताना। अब मैं आपको ब्रेड्स दिखाती हूँ कि ब्रेड्स कितने की आती है। ऑल्सो जो ब्रेड्स हैं वो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी की मिलती है और ऑन एन एवरेज दिस इज फॉर 4.99। तो ये जो एक पैकेट है ये पैकेट 400 रुपए का अराउंड होता है। थोड़ा बहुत नंबर्स मेरे इधर उधर होंगे, बट हाँ यहाँ पे वेराइटी काफी सारी है। और बेकरी का भी एक सेक्शन होता है उसमें। वो कितने की है? $3 की है। तो मतलब 250 रुपए की। तो 250 से 600 की मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक वो सारडो और वो जो प्रीमियम वाली ब्रेड्स होती है। कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाता है। कोई किसी कंपनी की ब्रेड बहुत डबल प्राइस में बेच रहे हैं लोग। बट ओवरऑल आई थिंक 300 रुपए का एक पैकेट मान लो आप। यहाँ पे जो प्राइस वैल्यू होगी, फुल ब्रेड आती है, जो अपनी फुल ब्रेड आती है, जो पूरी फैमिली पैक होता है, वो 300 रुपए का एक
पैकेट। और मीट की भी काफ़ी वैरायटी है, तो यहाँ से लेके वो जो एंड है वहाँ तक ये सारे डिफरेंट टाइप के मीट्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है ये सब चीज़ें, तो आपको दिख रहा होगा कितनी सारी वैरायटी है। और यहाँ पे जो मीट है ना वो काफ़ी कॉमनली खाया जाता है, तो ऐसे बड़े स्टोर्स पे आपको ये सब बड़ी आसानी से मिलेगा। ये सब फिश है, देखो ये यहाँ पे लॉबस्टर भी मिल रहा है, ये सी फूड है। तो ये जो लॉबस्टर्स हैं ये यहाँ पे जिंदा हैं और आप इन्हें खरीद सकते हो और फिर घर पे जाके खा सकते हो। और ये देखो यहाँ पे शेल्स भी मिल रहे हैं। दीज आर ऑफ कोर्स वेरी एक्सपेंसिव, बट हाँ ये सब भी बड़ा कॉमनली मिलता है। ऑल्सो फॉर द रेफरेंस पॉइंट, आई डोंट नो आपको पता होगा, बट यहाँ पे जो अल्कोहल है वो भी आपको नॉर्मल स्टोर्स में मिल जाती है। तो ये सारा जो सेक्शन है वो अल्कोहल का है, ये सब भी यहाँ पे बड़ी आसानी से नॉर्मल स्टोर्स पे मिलता है। अभी हम है चिप्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे ये जो सब आपको दिख रहा है ये सब वहाँ दोनों साइड सिर्फ और सिर्फ चिप्स है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे चिप्स होंगे, चिप्स की ये जो सामने आपको दिख रहा है चिप्स की डिप्स होंगी और वापस से बहुत सारे चिप्स होंगे। जैसे लेस के प्राइस वैल्यू हम डिस्कस कर सकते हैं, तो ये हमें मिले हैं यहाँ पे चिप्स लेस वाले। तो ये जो लेस है इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग खाते हैं। एक तो यहाँ पे जो साइज ऑफ पैकेट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। यूएस में लोग एकदम लार्ज एक्सेल साइज की चीज़ें रखते हैं, तो यहाँ पे वो जो इंडिया में 20 वाला पैकेट होता है ना वो नहीं होता। फॉर रेफरेंस आई थिंक प्रशांत के हाथ में आपको दिखेगा इतना बड़ा पैकेट होता है, छोटे वाले आपको नहीं दिखेंगे। और इसका क्या प्राइस वैल्यू है? यहाँ पे $4.5 है, विच इज $450 ठीक है, उतने का एक पैकेट, इतना बड़ा पैकेट। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो पेप्सी है उसका प्राइस वैल्यू काफ़ी सस्ता है, ठीक है। ये वाली $1.69 की है, लगभग 120-130 के अराउंड। तो ये जो ये चीज़ें ये सस्ती मिलती हैं, चिप्स और ये सब सस्ता मिलता है। आई डोंट नो इंडिया में कितने की मिलती है, यहाँ पे इतने की मिलती है। और मेरा एक सवाल है प्रशांत कि यहाँ पे जो चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी क्यों मिलती हैं? यार मेरे को एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं पता, हाँ, बट आई थिंक यहाँ पे यूजुअली लोग ग्रोसरी स्टोर्स में बल्क में सामान लेके जाते हैं। इनके घर में बड़ी बड़ी पैंट्रीज होती हैं, वो रखते हैं अपना सारे सामान। हाँ, और जैसा कन्वीनियंस स्टोर जैसे रोड साइड टाइप्स होते हैं ना, हाईवे वगैरह पे कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं छोटे वाले, उन पे छोटे साइज का सामान मिल जाता है, बट यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है। और क्योंकि अब हमारा बच्चा हो गया तो हमें डायपर भी खरीदने पड़ते हैं। यहाँ पे जो डायपर्स हैं उनका जो प्राइस वैल्यू है वो 12.49 है और इसके अंदर अराउंड 19 डायपर हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो एक डायपर कितने का होगा लगभग? तो ये ₹1000 के 20 डायपर है, यानी हाँ। ₹50 का एक। ठीक है दिन में कम से कम 6 तो सोचो कितना महंगा है यहाँ पे। एक और चीज़ कि यहाँ पे जो भी प्राइस वैल्यू है वो हर एक स्टोर में अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में क्या है ना कि MRP का कॉन्सेप्ट है, तो अगर कुछ है तो वो उतने का ही मिलेगा। यहाँ पे स्टोर के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है। जैसे आई थिंक कनेक्टिकट में जो मेन डाउनटाउन में एक स्टोर है उसका जो प्राइस वैल्यू किसी और स्टेट में एक नॉर्मल जगह का जो प्राइस वैल्यू है उसमें कुछ डॉलर्स का अंतर हो सकता है। तो जो अपने घर के यूजुअली रेजिडेंशियल एरिया के आसपास होता है, शहर के अंदर होता है, वो महंगा होता है। अगर तुम थोड़ा दूर जाके आई थिंक वॉलमार्ट में अगर आप ये सब सामान खरीदोगे तो थोड़ा पैसा बचेगा। हाँ। तो वो सब चीज़ें भी होती है। और आई नो आपको थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे होंगे प्राइसेस, बट यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो भी ज़्यादा होती है। तो जो ₹100 का वैल्यू इंडिया में है वो सेम ₹100 का वैल्यू यूएस में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई और कंट्री बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड और ये सब बोलूँ, तो वहाँ पे ₹100 का वैल्यू कुछ और है, ठीक है। तो यूएस में ऑफकोर्स चीज़ें महंगी हैं, बट पे पैरिटी भी है। अगर मैं उसे INR में कन्वर्ट कर रही हूँ वो इसीलिए कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले। यहाँ के हिसाब से ये जो प्राइस है वो काफ़ी, मतलब ऑफकोर्स अब तो महंगाई हो गई, बट यहाँ पे इतने का ही मिलता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टोर है तो साफ करने के लिए यहाँ पे ऐसे रोबोट्स घूमते रहते हैं, तो ये अपने आप पूरा जो फ्लोर है ये क्लीन करते रहते हैं। और ये है सारे डेयरी प्रोडक्ट्स और उनकी भी वैरायटी वहाँ से शुरू होती है। वहाँ पे योगर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, यहाँ बटर है, वहाँ चीज़ है, यहाँ पे एग्स हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ बटर कितने का है, तो ये जो छोटा वाला बटर है ये $5.29 का है, जो कि अराउंड होता है ₹450। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट प्राइस वैल्यू, मैं नीचे लिख दूँगी। बट ये वाले जो बटर्स हैं यहाँ पे 4.9, 7.59 ये सब है। और ये वैरायटी आपको ऑफकोर्स दिख रही होगी। और यहाँ पे ये है एग्स, तो ये जो केज फ्री वाले एग्स हैं ये 4.99 के हैं 12, तो लगभग अराउंड ₹400 के 12 अंडे आपको मिलेंगे। और वो जो एक्सपेंसिव वाले होते हैं आई गेस दीज आर लाइक ऑर्गेनिक लोगे, जो कि है ये 9.99 के, तो मतलब आपको 12 अंडे लगभग ₹850 के मिलेंगे। जो चीज़ हम लोग खाते हैं वो है ये मोज़रेला क्राफ्ट की, आई एम श्योर इंडिया में भी मिलता है। यहाँ पे ये जो ये वाला पैकेट है वो मिल रहा है 4.49 का लगभग, जो कि होता है अराउंड ₹400 का इतना। और ये है मिल्क की वैरायटी, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे
लैक्टोज फ्री, A2 चल रहा है आजकल, लो फैट मिल्क, ग्रास फैट, ऑर्गेनिक, नेचर प्रॉमिस, ये सारे ओट मिल्क, ये सब टाइप के अलग अलग मिल्क हैं। तो इनका प्राइस वैल्यू ऑफ कोर्स बहुत वेरी करता है। हम जो लेते हैं वो ये होल मिल्क लेते हैं हम लोग, और ये है 2.89 का ये वाला, और अगर आप बड़ा वाला लोगे तो ये 4.29 का है। तो पर लीटर के हिसाब से प्रशांत कितना हुआ? ये 4.29 का है वो बड़ा वाला। 4.29 का गैलन है। हाँ वो 4.5 लीटर होता है, तो 1 लीटर का प्राइस करीब 95 रुपीज़ हो गया। हाँ, इंडिया में कितने का चलता है? इंडिया में इंडिया में 60-70 रुपये का आता है। और दूध इतना महंगा नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ एक्चुअली दूध इतना महंगा नहीं है क्योंकि गाय बहुत होती है, और यहाँ पे मोस्टली जो दूध होता है वो काउ मिल्क होता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे गाय ही होती है, यहाँ पे भैंस नहीं होती। भैंस इज नेटिव टू इंडिया। ठीक है। और ये जो है ये वाले काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक वाले हैं, स्पेशली जो ग्रास फेड वाले हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। बट ये कार्टन वाले दूध महंगे होते हैं। हाँ। क्योंकि कार्टन की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। हाँ हाँ, जो हम कॉस्को से मंगाते हैं वो भी। हाँ, तो कॉस्को से जो हम मंगाते हैं वो $15 का 1.5 लीटर आता है। हाँ, या $12-13 का 1.5 लीटर आता है। ठीक है। एंड अब प्राइस वैल्यू है आइसक्रीम की बारी, एंड अब बारी आइसक्रीम की है। तो आइसक्रीम्स भी यहाँ पे टुवर्ड्स एंड, जब मैं शुरू में आई थी ना, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है, आपको नहीं समझ में आता। ओवर द ईयर्स आपको समझ में आता है कि ये आपको पसंद है, ये आपके बजट में है, और ये आपके टेस्ट बड्स में है, और एज अ फैमिली यू लाइक इट। बिकॉज मैं और प्रशांत बहुत अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं हम लोग। तो जैसे कि अब मैं बताऊँगी आपको बेन एंड जेरी का कॉस्ट, ठीक है। तो ये बेन एंड जेरी की आइसक्रीम है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वर्मोंट बेस्ड है। तो ये जो है इतना आपको जो है ये 437 ml है, ठीक है। तो ये मिलती है अराउंड 6.69 की, तो होता है अराउंड 550 रुपये की इतनी आइसक्रीम आती है। तो और जो वेजिटेबल ऑयल है, इसके बिना खाना ऑफकोर्स बन नहीं सकता, तो ये भी मुझे आपको दिखाना है। ये है 6.29 का वेजिटेबल ऑयल, जो कि होता है अराउंड 500-550। और वैरायटी तो मैं यहाँ पे इतनी वैरायटी कैसे होती है प्रशांत? तो बड़े स्टोर होते हैं तो वैराइटीज रख लेते हैं, क्योंकि मतलब अगर कोई भी किसी को कोई स्पेसिफिक चीज़ लेनी हो तो हाँ, मिल जाए। लेकिन जो घर के पास वाले कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, उसका जो साइज है वो इतने से इतना छोटा होता है, उसमें सब कुछ मिलता है। तो ये जो हम अभी आए हैं, ये एक नॉर्मल लेवल स्टोर पे आए हैं, तो उसमें इतनी वैरायटी होती है। और अभी हम लोग आ गए बाहर पार्क में, और ग्रोसरी शॉपिंग इसी के साथ हमारी समाप्त होती है। इतिका के पापा, इतिका की मम्मा। और ओवरऑल अगर मैं पूछूं हमारा कितना आता है ग्रोसरी का, आई थिंक अगर डायपर इंक्लूड कर लें इतिका का सामान, तो 400-500 आता है। तो इतना यहाँ पे खर्चा होता ही है। ऑल्सो अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आप कितना बाहर खा रहे हो, और एग्जैक्टली आपकी जो खाने पीने की हैबिट्स है वो कैसी है, उससे काफी खर्चे वेरी होते हैं। बट एज अ फैमिली इतना आपका लगेगा ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, आपने कुछ नया देखा, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब button. That will really mean a lot to me. Thank you so much for watching. Thank you so much for believing in us. Please take care. Bye.